नमस्कार। आज एक भारत की सीमा से कहानी गलवान घाटी का इतिहास। वास्तव में इस विवादित इतिहास की शुरुआत सन 1998 ईस्वी में तब शुरू हुई जब चीन ने भारत पाकिस्तान के लिए सामरिक महत्व के इस इलाके में सड़क और सैनिक अड्डों का निर्माण करना शुरू किया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने चीन की इस शरारत पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन जब भारत सरकार को लगा कि हम युद्ध में चीन से नहीं जीत सकते हैं तो सरकार ने चुप्पी साधी। भारत की संसद में भी इसको लेकर के बहुत बहस हुई, किंतु प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने यह कह करके टाल दिया कि यह जो ज़मीन है, जो इलाका है, यह बंजर और बियावान इलाका है। इसे तत्कालीन परिस्थितियों की मजबूरी कहा जा सकता है, लेकिन भारत ने इस 75,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन इलाके पर से अपना दावा कभी नहीं छोड़ा था। इस विवाद के बीच भारत की उदासीनता के कारण चीन ने यहाँ पूरी तरह से सामरिक तैयारियां कर लिया। भारत के में जब भाजपा में एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करना शुरू किया। बगैर किसी हल्ले की सीमाओं को सुरक्षा वास्तविक सीमा रेखा तक सैनिकों एवं सैनिक साजो सामान पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण, नदियों पर पुलों का निर्माण, सुरंगों का निर्माण, हवाई अड्डों का निर्माण बहुत तेज़ी से कराया है। इसी कड़ी में अक्साई चीन सीमा पर श्योक नदी, जिसे शोक नदी भी कहते हैं, किनारे सड़क का निर्माण किया गया है। इसी को लेकर चीन की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। यथार्थ यह है कि भारत ने इस सड़क का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है और अब भारतीय सेना 1958 में चीन द्वारा अवैध रूप से हथियाए गए भारतीय भूमि अक्साई चीन पर दृढ़ता से अपना दावा ठोक दिया। अगर हम इस घाटी के नामकरण की बात करें तो भारत चीन सीमा पर मौजूद इस घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवन समुदाय और सर्वेंट ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवन इसके असली नायक थे। उन्होंने ही ब्रिटिश काल के दौरान सन 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम गलवन पड़ा और इस इलाके को गलवन घाटी कहा जा लगा। नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल ने किया था, इसलिए नदी और उसकी घाटी को गलवन बोला जाता है। वह उस दल का हिस्सा थे जो चांगो छेनो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किया गया था। गलवन कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले समुदाय को बोला जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों के मुताबिक घोड़ों को लूटने और ऊपर सवारी करते हुए व्यापारियों के काफिलों को लूटने वालों को गलवन बोला जाता है। कश्मीर में जिला बड़गाम में आज भी गलवनपुरा नाम से एक गांव है। गुलाम रसूल गलवन का मकान आज भी लेह में मौजूद है। अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम करने के बाद उन्हें तात्कालिक ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक नियुक्त किया गया था। क्योंकि वो इस इलाके से जानकार थे, ने उसे अका शकल की उपाधि दी थी। ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डोगरा शासकों के बीच समझौते के तहत ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर व उसके सहायक को भारत, तिब्बत और तुर्किस्तान से लेह आने वाले व्यापारिक काफिलों के बीच होने वाली बैठकों व उनमें व्यापारिक लेन देन पर शुल्क की वसूली का अधिकार था। गुलाम रसूल की मौत 1925 में हुई थी। गुलाम रसूल की किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब की प्रस्तावना अंग्रेज खोजी फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी है।
कई विद्वानों का मत है कि अक्साइन चीन से निकलने वाली नदी का स्रोत गुलाम रसूल ने तलाशा था। वह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल श्योक नदी में आकर मिलती है। ये जो शोक नदी श्योक नदी कही जाती है, वह सिंधु नदी में आकर मिलती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास में पीएचडी कर रहे शोधकर्ता वारिस उल अनवर के मुताबिक गलवन कश्मीर में रहने वाला पुराना कबीला है। गुलाम रसूल के पिता कश्मीरी और माँ बलूचिस्तान की रहने वाली थी। गुलाम रसूल अंग्रेज़ शासकों द्वारा भारत के उत्तरी इलाकों की खोज में नियुक्त किए जाने वाले खोजियों के साथ बतौर सहायक काम करता था। रसूल का मकान आज भी लेह में है, जो उसकी कहानी कहता है। यंग हस्बैंड ने रसूल की किताब में लिखा है कि हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले लोग मेहनती और निडर होते हैं। वह दिन में 8 घंटे काम करते हैं। वह कई बार जान खतरे में डालने के लिए भी तैयार रहते हैं। रसूल ने अपनी किताब में बताया कि उसके पूर्वज कश्मीरी थे। उनके बुजुर्ग, जिन्हें काला गलवान अथवा काला लुटेरा कहते हैं, वे काफ़ी चालाक और बहादुर थे। वह किसी भी भवन की दीवार पर बिल्ली की भांति चढ़ जाते थे। वह कभी एक जगह मकान बनाकर नहीं रहे। गुलाम रसूल ने दावा किया है कि उसके पूर्वज अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते हैं। किताब में जिक्र करते हुए गुलाम रसूल ने लिखा है कि एक बार महाराजा ने विश्वस्त के साथ मिलकर मेरे पूर्वज, जो कि मेरे पिता का दादा था, को पकड़ने की योजना बनाई। उन्हें एक मकान में बुलाया गया, जहां वह कुएं में गिर गए और पकड़ में आ गए। काला को फांसी दे दी गई। हमारे समुदाय के बहुत से लोग जान बचाने के लिए भाग निकले। मेरे दादा बालिस्तान पहुंच गए। मेरे दादा का नाम महमूद गलवन था। इनटू द अलवेंट हिमालय ट्रेवल्स पैक्ट एंड क्लाइंब के लेखक हरीश कपाड़िया ने अपनी किताब में लिखा है कि गुलाम रसूल गलवन वह स्थानीय घोड़े वालों में शामिल था, जिन्हें लॉर्ड डुनमोरो ने अपने साथ 1890 में पामेर ले गए थे। वर्ष 1914 में उसे इटली के एक वैज्ञानिक और खोजी फिलिप डी ने कारवां का मुखिया बनाया था। इसी दल ने रीमो ग्लेशियर का पता लगाया था। लद्दाख में भी कई लोग दावा करते हैं कि गलवन जात के लोग आज भी गलवन घाटी से गुजरने वाले काफिले को लूटते हैं, इसलिए इस इलाके का नाम गलवन पड़ गया था। ये गलवन की कहानी है। भारत के भूमि पर चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की कहानी है, और उस गलवन समुदाय की कहानी है जिसने इस देश की सीमाओं पर स्थित ग्लेशियरों, नदियों, पहाड़ों की खोज की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।